हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले एथेनॉल का हम फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या है। एथेनॉल बोले थे यानी कि C2H5OH, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो आज तो हम सिर्फ क्या क्या देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है यानी कि कंबसन, COMBUSTION, यानी कि कंबसन। ठीक है, और कंबसन में क्या करेंगे यानी कि एथेनॉल को यानी कि C2H5OH प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे उसको। ठीक है, यानी कि एथेनॉल को हीट करने से क्या होता है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यानी कि क्या क्या बाहर निकलेगा आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, प्लस साथ में क्या निकलेगा, हीट और लाइट। ये तो बहुत मेन है, यानी कि हीट और लाइट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ आपके लग जाएगा थ्राइस, और यहाँ लग जाएगा 2, और यहाँ लग जाएगा थ्राइस। देखो मेन आपको क्या समझना है, मेन समझना है कि अल्कोहल को हीट करने से किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या क्या निकला। आपके कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कॉमन सी बात है, और वाटर निकलेगा, और साथ में निकलेगा हीट और लाइट। यानी कि जो इसमें हीट निकलेगी वो क्या निकलेगी, बहुत प्योर लाइट निकलेगी। ठीक है, तो ये तो है कंबसन यानी कि पहली रिएक्शन। आइए दूसरी रिएक्शन देखते हैं। भाई पढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन, यानी कि C2H5OH। ठीक है, और इसको रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, NaCENT, नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम वो करेंगे तो क्या बनेगा आपका, CH3COOH, और प्लस क्या निकलेगा, वाटर। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देना। और दूसरा यहाँ हमें इसको बैलेंस करने के लिए इसका आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2। और याद रखना ये किसके प्रेजेंस में है, ये है प्रेजेंस में KMnO4। ठीक है, KMnO4। ठीक, यानी कि हीट किसके प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, चलो मिलते हैं एक और रिएक्शन के बाद। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। अब यानी कि जो अल्कोहल है यानी कि C2H5OH, इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, मेटल के साथ। मेटल कोई भी ले सकते हैं, यानी कि हम क्या ले लेंगे, सोडियम मेटल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, C2H5O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है, प्लस यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। ठीक है, और बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लीजिए। क्लियर, और दूसरा बैलेंस करने के लिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि अल्कोहल रिएक्ट विथ मेटल, यानी कि अल्कोहल जब मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बन जाता है, C2H5ONa। इसको सोडियम एथॉक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एथॉक्साइड, ETHOXID, यानी कि सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, और आपको क्या मिलता है रिजल्ट में, हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, आइए एक और रिएक्शन देखते हैं, यानी कि C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। अब इसको हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसके प्रेजेंस में H2SO4। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है, 170 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि जब हम इसको हीट करेंगे, किसको, यानी कि एथेनॉल को हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि C2H4 भी कह सकते हैं इसको। यानी कि क्या है ये, इथीन। हमें क्या मिला है, इथीन, और पानी क्या निकल गया बाहर। ठीक है, जैसे फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। सबसे पहले थी यानी कि आपकी कंबसन, यानी कि जिसमें अल्कोहल रिएक्ट किया गया किसके साथ, सन के साथ। ठीक है, इसमें आपको हीट और लाइट मिली। फिर दूसरा रिएक्शन था यानी कि अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट किया गया, सन के साथ, यानी कि आपको एसिडिक एसिड मिला। इसका नाम क्या है, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। याद रखना, इसको क्या कहते हैं, एसिडिक एसिड भी। और आपको वाटर बाहर निकल गया। फिर आता है नॉर्मली अल्कोहल को हमने किसके साथ किया, क्या मेटल के साथ, यानी कि आपको क्या मिला, सोडियम एथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर। ठीक है, ये चौथी रिएक्शन है, यानी कि आपका अल्कोहल को हमने क्या किया, हीट किया गया किसके प्रेजेंस में, H2SO4, और टेम्परेचर कितना, 170 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको क्या मिला, इथीन, और वाटर क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, अब लास्ट रिएक्शन होती है, यानी कि इसको ईस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ईस्टरिफिकेशन, ESTER।
ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ईस्टरिफिकेशन, याद रखना। इसमें क्या करते हैं, यानी कि आपका एसिड, एसिड बोले तो यानी कि CH3CO यानी कि एसिडिक एसिड प्लस C2H5OH यानी कि आपका एसिड हो गया और एथेनॉल हो गया, ठीक है। दोनों को किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, भी कंसनट्रेट, ये याद है। चलो ये याद भी नहीं है, कोई बात नहीं, यानी कि इतना याद रखना है, एसिड प्लस एल्कोहल, इसको हम एसिड कह सकते हैं और इसको हम एल्कोहल कह सकते हैं, ठीक है। दोनों के प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, CH3COO C2H5, यानी कि इसको पूरे को क्या बोलते हैं, ईस्टर, ESTER, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ईस्टर, स्वीट स्मेलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। प्लस यानी कि वाटर क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, वहाँ थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो देखो CH3CO ये किसके साथ ऐड हो गया, इसके साथ, यानी कि फर्स्ट के साथ ईस्ट, और यानी कि आपका ये H और ये OH, यानी कि H2 आपका क्या हो गया, ठीक है। तो यानी कि एसिड प्लस एल्कोहल, यानी कि आपको क्या मिला, ईस्ट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना, यानी कि ईस्टरिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।